नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये ओडिशा के एक दूर दराज गांव से आई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जिसने हमारे पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जीतू मुंडा की और उस सिस्टम की बेरुखी की जिसने एक गरीब इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी शायद हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए इस दुखद घटना की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। चलिए, इस पूरी त्रासदी की शुरुआत सिर्फ एक वाक्य से करते हैं। वो वाक्य था, खाताधारक को साथ लेकर आओ। अब देखिए, सुनने में तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा बैंकिंग नियम लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब यही बात एक ऐसे इंसान को बार बार कही जाए जिसकी दुनिया ही उजड़ चुकी हो, और वो भी बिना किसी संवेदनशीलता के, तो इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं रह गया था दोस्तों, बल्कि ये लाल फीताशाही और बिना सोचे समझे निर्देशों का वो अंधानुकरण था जिसने एक भाई को अपनी ही बहन की कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। तो आइए सीधा उस चौंकाने वाले क्लाइमेक्स पर चलते हैं, जब बैंक के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसके केंद्र में जो व्यक्ति है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये है जीतू मुंडा। जब जीतू अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक के बरामदे में पहुंचा ना, तो वहां एकदम से अफरा तफरी मच गई। लोग पूरी तरह से सन्न रह गए थे। असल में जीतू ओडिशा के क्योंझर जिले के दियानली आंव का रहने वाला एक आदिवासी युवक है। वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो बस एक बेहद साधारण जीवन जीने वाला इंसान है जिसे इन जटिल बैंकिंग सिस्टम्स और उनके कड़े नियमों की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। वो बस एक परेशान भाई था जो एक ऐसे सिस्टम से जूझ रहा था जो उसकी भाषा और उसकी मजबूरी दोनों को समझने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नौबत यहां तक कैसे पहुंच गई? इसके पीछे की हताश कर देने वाली कहानी क्या है? आइए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस दुखद कहानी की शुरुआत होती है 26 जनवरी 2026 को, जब जीतू की बहन कालरा मुंडा का निधन हो जाता है। अब इसके बाद के कुछ दिनों में जीतू अपनी बहन के खाते में जमा करीब 3,000 रुपए निकालने के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगाता है। लेकिन होता क्या है, हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। जीतू लगातार बैंक कर्मचारियों को बता रहा था कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है, पर इसके बावजूद उसे रटा रटाया जवाब मिलता है कि जिसका खाता है उसे लेकर आओ। लगातार निराशा और कहीं से कोई मदद न मिलने के कारण घटना वाले दिन की सुबह वो हताश होकर अपनी बहन की कब्र तक जाता है और उसे खोदकर कंकाल निकाल लेता है। और फिर उसी दिन दोपहर में वो उस कंकाल को अपने कंधे पर रखकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर ओडिशा ग्राम्य बैंक की मल्लीपासी शाखा तक पहुंच जाता है। ये पूरा घटनाक्रम सच में झकझोर देने वाला है। अब हम बात करते हैं इस पूरी घटना की सबसे बड़ी विफलता की, यानी गरीबी और सिस्टम की बेरुखी। तो ये पूरी व्यवस्था फेल कैसे हुई? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है जीतू की भयानक गरीबी और अशिक्षा। उसे किसी भी बैंकिंग प्रक्रिया, नॉमिनी क्या होता है या कानूनी वारिस के कागजात कैसे बनते हैं, इन सब चीजों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था बैंक अधिकारियों का रवैया। मौत की बात जानने के बावजूद उन्होंने जीतू को कभी सही प्रक्रिया नहीं समझाई। और आपको पता है, कालरा मुंडा के खाते में जो पैसे थे ना, वो मवेशियों को बेचकर बचाए गए थे। वो उनके गुजारे का इकलौता सहारा था। कालरा के पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए जीतू ही उनका इकलौता दावेदार था। अशिक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का ये खतरनाक कॉकटेल ही इस पूरी त्रासदी की असली जड़ था। जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर है पुलिस को दखल देना पड़ा। आइए देखते हैं कि कैसे स्थिति को संभाला गया। सबसे पहले तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने घबराए हुए लोगों और खुद जीतू मुंडा को किसी तरह शांत किया। फिर दूसरा कदम, जो शायद बैंक अधिकारियों को बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, पुलिस और अधिकारियों ने जीतू को साफ साफ समझाया कि मृतक के खाते से कानूनी तरीके से पैसे निकालने का सही प्रोसेस क्या होता है। उन्होंने उससे पूरा भरोसा दिलाया कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। और इसके बाद उठाया गया अंतिम और सबसे जरूरी कदम, उस कंकाल को प्रशासन की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ दोबारा कब्र में दफनाया गया। ये कहीं न कहीं एक अमानवीय स्थिति को वापस एक मानवीय तरीके से सुलझाने की कोशिश थी। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ना तो तय है। हमारा देश इस मुद्दे पर पूरी तरह से बटा हुआ नजर आया। तो आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं। एक तरफ लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिनका मानना है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। उनका सीधा तर्क है कि बैंक अधिकारी बहुत ही संवेदनहीन थे,
जिन्होंने एक गरीब इंसान की मजबूरी को बिल्कुल नहीं समझा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो खुद उस भाई पर ही सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बुनियादी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि किसी की मृत्यु हुई है, और जीतू के पास ये जरूरी कागजात थे ही नहीं। अब देखिए, हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा जटिल है। ये केवल एक इंसान की गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम की कठोरता और नागरिक जागरूकता की कमी के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम एक देश के रूप में आखिर जा कहाँ रहे हैं, जब एक इंसान को सिस्टम के सामने अपनी बात साबित करने के लिए अपनी ही बहन की कब्र खोदने पर मजबूर होना पड़े। यह सिर्फ जीतू मुंडा की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी हो सकती है जो इन जटिल नियमों और संवेदनहीनता के बीच कहीं फंस कर रह गया है। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नियम इंसानों की सुविधा के लिए बने हैं, या फिर इंसान बस नियमों की बेड़ियों में जकड़ने के लिए रह गए हैं। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।